Entrepreneurship. What do you mean by entrepreneurship? It is a process of setting up on business. ठीक है ना? Setting up on business as distinct from pursuing any other economic activity, maybe it employment or some profession. Means it is a business, not any employment or any profession. एक बिजनेस की जब हम बात करते हैं जो औरों से डिफरेंट है, ठीक है, पर परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह है, पर ना वो एम्प्लॉयमेंट है ना वो प्रोफेशन है, उसे हम क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात आ जाती है, द पर्सन हु सेट अप द बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योर, और जो आउटपुट या आउटकम हम कहते हैं निकल के आता है, डेट इज नोन एज एंटरप्राइज। तो ये तीनों बातों को याद रखना है। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस डूइंग ऑन बिजनेस, एंड एंटरप्राइज इज द आउटकम ऑफ दैट बिजनेस। क्लियर? नाउ एंटरप्रेन्योर जो है, दे सीक एन एंटरप्राइज, मीन्स वो एक एंटरप्राइज को खोलता है। बिकॉज किस लिए खोलता है? टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज विच ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय, कंफर्ट फॉर अदर्स। हम एक काम खोलते हैं, हमें क्या मेन मोटिव होता है? प्रॉफिट्स तो अर्न करने ही करने हैं, पर किसी को खुशी मिले, जॉय मिले, कंफर्ट मिले, ठीक है ना? और हम कह सकते हैं हर ह्यूमन बीइंग जो है वो चाहता है कि हमारे लिए कुछ ऐसा बिजनेस हो, ठीक है ना? तो आप कह सकते हो जो एंटरप्रेन्योर है, ही लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज फॉर कन्वर्टिंग द चैलेंज इनटू कंफर्ट्स। जो चैलेंज है उन्हें कंफर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना? तो when you make this choice you become job provider rather than job seeker। मतलब आप औरों को जॉब देते हो, ठीक है, उनको फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली हेल्प करते हो बजाय खुद जॉब लेने के। तो ये हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाई देयर इज अ नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वी कैन से, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ दी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अगर हम देखें, उन्होंने जैसे जैसे फ्रीडम ली है, उन्होंने अपने जो नेशंस के रिसोर्सेज है उनको अच्छा सा यूटिलाइज किया है, ठीक है ना? उन्होंने अपनी नेशनल वेल्थ डिमांड्स है जो कंज्यूमर की, उसको फुलफिल की है। और ये कैसे की है? लोकली प्रोड्यूस करके, कुछ नए आइडियाज लगा के, कुछ फाइनेंशियली और उसको प्रॉब्लम्स को फेस करके, शायद फॉरेन एक्सचेंज की भी प्रॉब्लम्स आई होगी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हम बाहर से मंगवाते हैं उसका ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पहले स्टडी की हुई है इसमें। तो अगर हम सारी चीजें देखें तो एंटरप्रेन्योर ही है, सीधी सी बात है, जो रिस्क उठाता है, कॉस्ट बियर करता है, नए नए वेंचर्स को डेवलप करता है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड्स करता है, मार्केट्स डेवलप करता है। तो ये एंटरप्रेन्योर ही है जो ये सारे काम करता है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एट द एंड नेशनल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। फिर आ जाता है व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे चैप्टर में नीड है, ठीक है ना? व्हाई देयर इज अ नीड, फर्स्ट पॉइंट हमने लिखवाया था, या यहीं से पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सिस्टमैटिक एक्टिविटी फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है ना? जिसमें आप
एक पर्पसफुल एक्टिविटी करते हो, अपनी स्किल्स और अपनी नॉलेज को एक्वायर करके, कुछ डेवलप करके, कुछ लर्न करके, कुछ एजुकेशनल फॉर्मल एजुकेशनल लेके, वोकेशनल ट्रेनिंग लेके, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जब आप कोई एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो सिस्टमेटिक वे में, वो एक पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी है। फिर आ जाता है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए, इलीगल वर्क नहीं कर सकते आप, ऐसा काम ना करें जो ऑन द बेसिस ऑफ अनलॉफुल बने। तो आपने तो अपना पर्सनल प्रॉफिट जरूर देखना है, पर सोशल गेन को भी ध्यान में रखना है। फिर आ जाता है इनोवेशंस के लिए। हम मान के चलते हैं एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो इनोवेटिव होता है अपने अपने काम को लेके, वो नए नए मेथड्स ढूंढता है, नई टेक्नोलॉजीज ढूंढता है, ठीक है, नई नई चीजों को एनहांस करता है, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में वेराइटी लाता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने जो बिजनेस आइडियाज हैं उनको डेवलप करता है, उनको एक्शन में लाता है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए अब प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी है हमने, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज करने हैं। प्रोडक्शन मींस क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस, यूटिलिटी, ठीक है ना, मींस जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको यूज करके, उनकी टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने उसे यूज करना है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, ठीक है, नॉलेज बढ़ानी है कि कहाँ गुड्स अवेलेबल है, लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ है, उनको कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। एक एंटरप्रेन्योर की यही तो स्किल्स काम आती हैं कि बेस्ट वे में वो कैसे कर पाएगा। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग की बात करें तो अभी हमने बोला वो ग्रोथ, फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी हम कह सकते हैं, अगर रिस्क नहीं उठाएगा तो पे ऑफ कैसे मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे किसी नई चीज को अडॉप्ट करने की तभी तो रिजल्ट्स आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हमारे टॉपिक्स में है वो नीड भी है, इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, प्लस प्रोसेस है जो एनसीईआरटी की बुक्स में गिवन नहीं है और मैंने आपको डिक्टेट आई थिंक करवाए थे। तो मैं एक बार वो वाले पॉइंट्स भी आपको बता देती हूँ। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, हमारी कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या नीड है। फर्स्ट पॉइंट था लाइफलाइन ऑफ द नेशन। हम मानते हैं एक कंट्री की लाइफलाइन है डेवलपमेंट होना, प्रॉस्परस होना, जैसे और डेवलप कंट्रीज है उन्हीं की तरह हर कंट्री चाहता है कि हमारी भी जो है ट्रेडिंग पावर है वो इंक्रीज हो। सेकंड था प्रोवाइड इनोवेशंस। जैसे अभी हमने ऊपर भी पॉइंट बात की कि एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटर्स है, जो नए नए आइडियाज, नए नए मेथड्स, टेक्नोलॉजीज एंड मार्केटिंग मेथड्स को यूज करे, ठीक है ना, उनको डेवलपमेंट की तरफ ले जाए। नेक्स्ट आ जाएगा ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योर शुड अडेप्ट और वी कैन से मेक चेंजेस टेक प्लेस, जो भी एनवायरमेंट में होती है उसको अडॉप्ट करे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाए, ग्रोथ करे, इससे अपने आप ही ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होगी। इंक्रीज प्रॉफिट्स। an entrepreneur always try to minimize the cost and always want to increase the profits, और वो कैसे कर सकता है, by optimum utilization of resources। जब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा तो कॉस्ट रिडक्शन होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप ना हमें स्कोप देता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, बट एम्प्लॉयमेंट भी देता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो ग्रोथ ऑफ द कंपनी है, जो ग्रोथ है हमारे कंट्री की, वो पॉसिबल हो जाती है थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। और लास्ट आ जाता है सोशल बेनिफिट्स। एंटरप्रेन्योर जो ट्राई करते हैं नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, लोएस्ट प्राइसेस पे बैलेंस बना के रखते हैं, रीजनल डेवलपमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं ये सोशल बेनिफिट्स भी देते हैं हमें। क्लियर? नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, एनी डाउट? एनी डाउट? No. ईस्टर, अखिलेश, be regular in classes.
नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर जो है उसे कुछ स्टेप्स कुछ फॉलो करने पड़ते हैं बिफोर स्टार्टिंग अप द एंटरप्रेन्योर। मींस अगर आपने एक बिजनेस कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी मींस एवरी एंटरप्रेन्योर शुड assess what was his strength and weaknesses, ठीक है, दैट ही विल एंजॉय वाइल डूइंग दी वर्क। मुझे काम करते हुए किस किस चीज में अपना अच्छा लगता है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, पहले मुझे वो फाइंड आउट करनी है, सेल्फ की डिस्कवरी करनी है। सेकंड है आइडेंटिफाई दी अपॉर्चुनिटीज। इसमें मैं ट्राई करूंगी कि क्या नीड्स है, वांट्स है, प्रॉब्लम्स है, मैं कैसे एक अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं उन्हें फुलफिल कर सकती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करके। मतलब मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आती है मैं उन्हें कन्वर्ट कर सके। जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडियाज। अब वेरियस मेजर्स के थ्रू मैं अपने जो आइडियाज है उन्हें जनरेट और इवेल्युएट कर सकती हूँ। लाइक ग्रुप डिस्कशन कर सकती हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकती हूँ, क्रिएटिविटी दिखा सकती हूँ, न्यू आइडियाज न्यू प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकती हूँ, एक्सपेक्टेशंस देख सकती हूँ अपने कस्टमर्स के। तो कहीं ना कहीं मैं जनरेट करूंगी, इवेल्युएट करूंगी आइडियाज को। फिर प्लानिंग होगी। अब जब आइडियाज डेवलप होते हैं तभी आप सोचते हो अब प्लान बनाया जाए कि अब करना क्या है। तो इसमें एंटरप्रेन्योर रिसर्च करेगा, प्लान्स बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा। फिर प्लानिंग हो गई तो अब प्लानिंग बैठे बैठे प्लानिंग से ही तो बिजनेस नहीं चलता, हमें कैपिटल भी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं बिजनेस प्लान में ये ट्राई करूंगी कि कहाँ कहाँ से मैं कैपिटल अरेंज कर सकती हूँ, पार्टनरशिप में कर सकती हूँ, ज्वाइंट वेंचर्स में कर सकती हूँ, किसी के साथ मिलके कर सकते हैं। फिर स्टार्टअप करेंगे, एंटरप्राइज को लॉन्च करेंगे, कस्टमर्स बनाएंगे, और अगर कोई चेंजेस लगेंगे बिजनेस में उस अकॉर्डिंग हम उसको चेंज भी करेंगे। और ग्रोथ होगी। जब एंटरप्रेन्योर स्टार्ट हो जाएगा तो वो एक्सपैंड भी करेगा, वो ग्रो भी करेगा। और हार्वेस्ट मीन्स फिर जब आपको लगेगा ये पूरी तरह कंप्लीटली ग्रो हो चुका है तो आप उसको सेल कर दोगे। हार्वेस्टिंग द रिवार्ड मतलब उसको बेच के प्रॉफिट अर्न करोगे और फिर नया कोई वेंचर खोल लोगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप यही होती है कि आप किसी को अच्छी तरह एस्टेब्लिश करके, समझा के, प्रॉफिट अर्न करके फिर अपना नया आइडिया लगाए। तो दिस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक आपका आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से रिलेटेड एक आपको आया है। आई थिंक इंग्लिश वाली मैम ने भी आपको करवाया है। Yes, ma'am. आपको बताया आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से रिलेटेड हमारा एक सीबीएसई की तरफ से एक आपको प्रोजेक्ट दिया गया है। फॉर योर नॉलेज हम कह सकते हैं, ठीक है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, आपको नॉलेज मिले। तो उसके लिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर सब्जेक्ट्स पे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं एक आपने बनाना है। तो आपको बिजनेस स्टडीज का जो प्रोजेक्ट आया है उसमें एक्टिविटी वी कैन से इस, नोट डाउन कर लीजिए, कोलार्ज मेकिंग। कोलार्ज मेकिंग सबको पता है? किसी ने सुना है कभी कोलार्ज मेकिंग? कोलार्ज Yes, ma'am. है, आप लोग अपनी फोटोग्राफ्स का कोलार्ज बनाते हैं, ये तो सबको पता है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बता दिया। तो वही आपको प्रिपेयर करना है, बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट है, आपको 2-3 डेज के अंदर अंदर किसकी इसको फोटोज लगानी है? बताती हूँ मैं, आप टॉपिक नोट कीजिए। यू हैव टू प्रिपेयर एन एक्टिविटी कोलार्ज मेकिंग ऑन स्टार्टअप प्लान फॉर न्यू बिजनेस। एक न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना, क्या स्टार्टअप प्लान्स होते हैं हमारे, उस पे आपने कोलार्ज मेकिंग बनाना है। कोलार्ज मेकिंग है एक टाइप ऑफ, आप फॉर एग्जांपल कार्डबोर्ड ले लिया या पेपर ले लिया, उसमें आपने पिक्चर्स लगानी है, स्टोरी क्रिएट करनी है पूरी, किस पे, स्टार्टअप प्लान फॉर न्यू बिजनेस। स्टार्टअप प्लान फॉर न्यू बिजनेस। तो उसमें सारे स्टेप वाइज आप वो फोटोग्राफ्स लगाएंगे, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही कलरफुल सा, अट्रैक्टिव सा इसको बनाना है, टाइम पास वाला नहीं बनाना,
एक्टिविटी है, आपके मार्क्स होंगे इससे रिलेटेड। तो 2-3 डेज में, मतलब बनने को तो ये आप बैठो तो आधा घंटा 1 घंटा भी नहीं लगेगा, पर फिर भी 2-3 डेज हम आपको दे रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, कुछ शो करें। हम ट्यूसडे वेडनेसडे तक, ट्यूसडे तक, ठीक है। यू हैव सैटरडे, संडे एंड मंडे, 3 डेज आई थिंक बहुत है आपको, तो इसको प्रिपेयर कीजिए। कोई दिक्कत भी आती है तो आप ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हैं, काफी उस टाइप की चीजें बन रही हैं, ठीक है। तो ये सीबीएसई की तरफ से है। टॉपिक आपको बता दिया है, कोलाज मेकिंग ऑन स्टार्टअप प्लान फॉर न्यू बिजनेस। क्लियर? अच्छा सा अट्रैक्टिव सा होना चाहिए और आपका नेम भी होना चाहिए उस पे, ताकि आपको, हमें पता चल सके कि स्टूडेंट ने भेजा है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम, हाँ जी, बताएंगे किसने सेटअप किया था, किसका इनिशिएटिव था ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम? मैम श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। और फर्स्ट इसे अनाउंस किसने किया था इस कैंपेन को? नरेंद्र मोदी। कब किया था? ऑन 15 अगस्त 2015। ये याद रखना है बच्चे, ईयर भूल जाते हैं, तो ईयर को याद रखना है। 15 अगस्त या 2015 ही है, तो 15 एंड 15 आप ऐसे याद रख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। और ये स्टार्टअप इंडिया का क्या एक्शन प्लान था? टू डेवलप द इकोसिस्टम, मींस टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। मींस किसी के पास कोई नए आइडियाज, कुछ नया इनोवेशन माइंड में चल रहा है, तो आप उसको स्टार्टअप की अंडर दे सकते हो। इससे क्या होगा? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही था कि आप इनोवेशन दिखाएं, डिजाइन दिखाएं। अब ये आर्ट इंटीग्रेटिंग लर्निंग का भी तो यही मोटिव है, जो अभी हमने आपको टॉपिक दिया है कि ये इसी साल क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं घर में बैठे हैं, एक पूरा साल हो गया, उनकी नॉलेज जो है थोड़ी सी वो हो रही है। तो अब ये हर ईयर आपको नई एक प्लेस दी जाएगी। जैसे इस बार हमारा दमन एंड नागरा हवेली पे है, पूरे चंडीगढ़ एंड आसपास का एरिया को ये टॉपिक मिला गया है। तो हर बार आपको हर ईयर एक नई प्लेस दी जाएगी, और उस नई प्लेस पे आपको सर्च करने को, क्रिएटिविटी दिखाने को कहा जाएगा। पर वो अलग बात है, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नेट की हेल्प लेंगे, हो सकता है किसी का देख के ही वही सेम दे दे। पर यहाँ अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, अपनी लर्निंग दिखानी है कि घर बैठे आपने कितना कंप्यूटर यूज किया है, कितना माइंड वो किया है, और कैसे आप एक नई प्लेस को अच्छी तरह जान पाएंगे, ठीक है ना, उनको पहचान पाएंगे। तो इस बार हमारा दादरा एंड नगर हवेली हमारे जो एरिया में टॉपिक दिया गया है, ठीक है ना। हर एरिया का अलग अलग टॉपिक है, पर हमारे चंडीगढ़ में दादरा एंड नगर हवेली पे आया है। पर फिलहाल आपका जो है वो कोलाज मेकिंग है, ठीक है। तो आपको बाकी जो भी टीचर्स टॉपिक देंगी वो इसी पर रिलेटेड होंगे। तो हम स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे थे। स्टार्टअप इंडिया स्कीम यही थी कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई पार्टनरशिप है, कोई भी सोल प्रोप्राइटर है जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, ठीक है, वो अपना जो स्टार्टअप स्कीम है उसको ला सकते हैं। इसमें क्या है, आप नए भी आइडियाज फॉर्म कर सकते हो, किसी पुराने को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका टर्नओवर जो है 25 करोड़ से अबव नहीं होगा। इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस जो है फंड्स और स्कीम्स चलाई थी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, या वीकेंड से कह सकते हैं कि कौन सी स्कीम्स हमने दी है, बेनिफिट्स दी है गवर्नमेंट ने। फर्स्ट बेनिफिट है नो इंस्पेक्शन, 3 इयर्स तक आपकी कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, आप सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड इज रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ने एक मोबाइल
ऐप लॉन्च किया है, एक पोर्टल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है जिसमें आप खुद जाके वहां पर अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड है इनकम टैक्स में एग्जम्पशन है, फर्स्ट 3 इयर्स तक आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं 2-3 इयर्स लग जाते हैं सेटअप होने में। फिर है कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन, जो भी आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम में कैपिटल गेन होगा उस पे फर्स्ट 3 इयर्स तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। फिर पेटेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो कि 80% तक चार्ज होता था उस पे भी आपको 80% तक अब रिबेट मिलेगा, मींस जो चार्जेस लगते थे उसका 80% आपको फ्री हो जाएगा, मतलब आपका 20% सिर्फ लगेगा, 80% आपको रिबेट मिल जाएगा। और फंडिंग स्कीम में गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ लगाए हैं और 500 करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम्स में लगाए हैं जो स्टार्टअप इंडिया को सेटअप करने में हेल्प करेंगे। फिर है, ये तो होगी वेरियस स्कीम्स क्या लगाई। अब आ जाता है फंडिंग कैसे दी। फर्स्ट दी सेल्फ फंडिंग करी। सेल्फ फंडिंग का मीन्स क्या है, खुद अपने आप से लगाएंगे। फिर है क्राउड फंडिंग, जहां पर क्राउड को कहा जाएगा, उनको अगर आपके आइडियाज पसंद आएंगे तो वो आप पे पैसा लगाएंगे, कह सकते हैं वो देंगे फंड्स। एनीवन कैन कंट्रीब्यूट द मनी टुवर्ड्स योर बिजनेस, अगर उसको रियली लगता है आपके में कुछ कैपेबिलिटीज है। फिर है एंजल इन्वेस्टमेंट्स। एंजल इन्वेस्टमेंट जो है कई तरह की, आप कह सकते हो स्टार्टअप का, ये कई तरह की कंपनीज हैं लाइक गूगल, याहू एंड अलीबाबा, ये भी हमारी कंपनीज में पैसा लगाते हैं। फिर है वेंचर्स कैपिटल। वेंचर्स कैपिटल में है कई वेंचर्स प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज होती हैं, वो भी हमारे इसमें पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। फिर है विनिंग कॉन्टेक्ट्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, बैंक लोन के थ्रू भी हो सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है कंपनीज हैं वो भी इसमें फंडिंग करती हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स में। और इसमें बिजनेस इंक्यूबेटर एंड एक्सलेटर्स हैं, कई बिजनेस जो होते हैं अर्ली स्टेज बिजनेसेस होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने हेल्प करने के लिए चलाए होते हैं, जैसे कि एज अ पेरेंट और चाइल्ड, मतलब कहा जाता है पेरेंट मींस ये हमारे जो बिजनेस को एक बच्चे की तरह देखेंगे, संभालेंगे, ठीक करेंगे, और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, मतलब एज अ मेंटर कह लो, इन्वेस्टर्स कह लो, हमें हेल्प करेंगे, तो कहीं ना कहीं फंडिंग देंगे। और ये जो फंडिंग है ये मोस्टली जो मेट्रो सिटीज है वहां पर मिलती भी है। इसमें माइक्रो फाइनेंस भी है, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज भी हैं जो आपको हेल्प करती हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स को फाइनेंशियली, ठीक है, ये एज अ बैंक लोन नहीं हम कहेंगे पर माइक्रो फाइनेंस की तरह आपको देती है। क्लियर। एंड लास्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो हमारा 3 टॉपिक्स आपको पता है न्यू ऐड हुए हमारे, एंटरप्रेन्योरशिप वाला, स्टार्टअप इंडिया स्कीम प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की हम बात करें तो ये हेल्प करता है न्यू वेंचर्स को ट्रांसफॉर्म करने में इनटू द इनोवेशंस, ठीक है, मींस इट अलाउ द इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेंशंस, मतलब किसी ने कोई नई इन्वेंशंस की है, कोई नई चीज डिजाइन की है, कोई बुक है, ठीक है, कोई सॉन्ग है, कोई टेक्नोलॉजी है, आप हर चीज को आज के डेट में कह सकते हो प्रोटेक्ट कर सकते हो। और वो किसके थ्रू कर सकते हो, कोई नेम हो सकता है, सिंबल हो सकता है, इमेजेस हो सकती है, सॉन्ग्स हो सकती है, तो उसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जब आप कोई लीगल राइट्स ले लेते हो अपनी चीज के पीछे, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी, अपने रेंट, अपने आप किसी को अगर देना भी चाहते हैं उसको, तो वो भी पॉसिबल है। ये है ह्यूमन माइंड को आप कह सकते हो। तो इसमें 3 चीजें मेनली इंक्लूड है, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। हमने पढ़ा था जो कॉपीराइट्स है, इट गिव प्रोटेक्शंस फ्रॉम द कॉपी ऑफ द वर्क। पेटेंट्स मींस फॉर यूजिंग, सेलिंग और इंपोर्टिंग सम इन्वेंशंस, कुछ इनोवेटिव चीज पे। और ट्रेडमार्क्स हो सकते हैं कुछ वर्ड्स और सिंबल्स, लाइक नाइकी का हमने एग्जांपल लिया था, तो वो आप ट्रेडमार्क की तरह लीगल प्रोटेक्शन जो देता है आपके मार्क को, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। क्लियर। ये छोटा टॉपिक आता है, इस पे बस इतनी सी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो 3 मार्क्स में। मेनली जो दोनों है स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड एंटरप्रेन्योरशिप,
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपका पहले भी कई बार इस पे टेस्ट हो चुके हैं इससे रिलेटेड, तो आपको तो ऑलरेडी पता है। ठीक है, एनी डाउट? कुणाल ने क्वेश्चन पूछा है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हर वेडनेसडे को आते हैं, वो प्रैक्टिकल्स के लिए आते हैं, फिलहाल अभी आपने नहीं आना, आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो आपने तब आना है। ठीक है, अपनी मर्जी से अभी नहीं आना। आप ये प्रोजेक्ट्स तैयार कीजिए, आपको हम अपने वो दे देंगे आईडीज, वहां पर सेंड कर दीजिए या व्हाट्सएप पे कर दीजिए। अभी आप प्रिपेयर कीजिए, आपको वो इंफॉर्मेशन भी दे दी जाएगी कि किस पे सेंड करना है, पर आपने कोलाज मेकिंग बनाना है। पर अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट्स हैं, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनको भी एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, बाकी कल क्लास लगाएंगे तो मैं कल एक बार और रिपीट कर दूंगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके फ्रेंड्स होंगे आज नहीं क्लास लगाए, तो आप प्लीज उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो भी टाइम से आज कर लेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, एनी डाउट?